Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BCA 5th semester of Computer Network and Data Communication, we will study about the IEEE Standard 802.4 Token Bus. Previous lecture में हमने देखा था IEEE Standard 803 और उसके कुछ वर्जन्स के बारे में. अब हम देखते हैं IEEE स्टैंडर्ड 802.4 टोकन बस के बारे में. ठीक है, टोकन बस IEEE 8024 इज ए स्टैंडर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग टोकन रिंग ओवर द वर्चुअल रिंग और इन लेंस. ठीक है, किसी भी लेन में वर्चुअल रिंग के ऊपर टोकन रिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा 8024 जो हमारा स्टैंडर्ड है, जिसे हम टोकन बस कहते हैं, वो हमारा यूज़ होता है. द फिजिकल मीडिया हैज़ ए बस और ए ट्री टोपोलॉजी. जो फिजिकल मीडिया होता है इसका एक बस होता है. ठीक है, बस और या फिर एक ट्री टोपोलॉजी इसकी होती है. एंड यूज़ कोएक्सियल केबल, और ये कोएक्सियल केबल को यूज़ करता है ये स्टैंडर्ड. ठीक है, A virtual ring is a created with the nodes, stations, and the token is passed from one node to the next in a sequence. वर्चुअल रिंग में क्या होता है कि नोड्स जो हैं वो क्रिएटेड होते हैं, स्टेशंस क्रिएटेड होते हैं, एंड और फिर क्या होता है उसमें नोड्स क्रिएट हुए, स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ और एक वर्चुअल रिंग उसमें बना दी जाती है. ठीक है, टोकन रिंग जिसे हम कहते हैं. और उस टोकन के थ्रू वो एक नोड से दूसरे नोड पास होता है सीक्वेंस में. ठीक है, सीक्वेंसली अलोंग इट्स प्रीसीडिंग स्टेशन, अपने प्रीसीडिंग अलोंग दिस वर्चुअल रिंग. ठीक है, इस वर्चुअल रिंग में जैसे कि ये देखो, ये हमारे पास एक नेटवर्क है, बस टाइप का है, ये ट्री नहीं है, ये बस है. ट्री भी कह सकते हैं अगर ऐसे देखें तो, बस है. इसमें इस तरीके का ये हमने टोकन रिंग बना दी, वर्चुअल रिंग कह सकते हैं इसे हम, वर्चुअल रिंग बनाए. और इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ टोकन पासिंग, टोकन यहाँ होगा, पास होकर यहाँ आएगा, देन यहाँ टोकन पास आएगा, फिर यहाँ इस तरीके से पूरा ट्रांसमिशन हमारा इसमें होगा. ये फिजिकल बस टोपोलॉजी है. ठीक है, कहाँ थे हम, यहाँ पर. हाँ, यानी कि ये वर्चुअल रिंग इज ए क्रिएटेड विद द नोड्स स्टेशन, ये नोड्स और स्टेशंस हैं. ठीक है, इनके द्वारा क्रिएट होता है. और टोकन इज पास्ड फ्रॉम वन नोड टू नेक्स्ट इन ए सीक्वेंस अलोंग दिस वर्चुअल रिंग. टोकन जो है वो सीक्वेंस में, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से सीक्वेंस में पास किया जाता है. ईच नोड नो द एड्रेस ऑफ इट्स प्रीसीडिंग स्टेशन. जितने भी नोड हैं, यानी ये जो भी है अपने प्रीसीडिंग स्टेशन, यानी ये वाला इसके बारे में, ये वाला इसके बारे में जानता होगा इसका एड्रेस क्या है. ठीक है, एंड सक्सीडिंग स्टेशन, यानी कि ये इसके बारे में भी जानता होगा, इसके बारे में भी जानता होगा. जैसे ये है, इसके बारे में भी जानता होगा, इसके बारे में, ये है, इसके बारे में जानता होगा और इसके बारे में भी जानता होगा. ठीक है, इसके एड्रेस के बारे में से पूरी जानकारी होगी. ए स्टेशन कैन ओनली ट्रांसमिट डेटा व्हेन इट हैज़ द टोकन. एक कोई भी स्टेशन तभी डेटा ट्रांसफ़र कर पाएगा जब इसके पास टोकन होगा. ठीक है, जैसे कि हम कभी ऐसी जगह आपने देखी होगी बिना टोकन के कोई भी सामान नहीं मिलता, उसी तरीके से यहाँ बिना टोकन के आप ट्रांसमिशन नहीं कर सकते. ओके, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द टोकन बस इज सिमिलर टू टोकन रिंग. जो वर्किंग प्रिंसिपल है टोकन बस का, वो टोकन रिंग की तरह सिमिलर है. टोकन पासिंग मैकेनिज्म इन टोकन बस. टोकन बस में टोकन पासिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं. ए टोकन इज ए स्मॉल मैसेज दैट सर्कुलेट अमॉन्ग द स्टेशंस ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क. टोकन क्या है, पहले तो टोकन का एक स्मॉल मैसेज है जो कि जितने भी हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स या स्टेशन हैं उन्हें सबको सर्कुलेट किया जाता है. प्रोवाइडिंग परमिशन टू द स्टेशंस फॉर ट्रांसमिशन, जो कि स्टेशंस को ट्रांसमिशन की परमिशन प्रोवाइड कराता है. ठीक है, कि ट्रांसमिट किया जाए. इफ़ ए स्टेशन हैज़ डेटा टू ट्रांसमिट, अगर एक डेटा स्टेशन के पास डेटा है ट्रांसमिट करने के लिए, व्हेन इट रिसीव ए टोकन, जब वो एक टोकन रिसीव करेगा, इट सेंड द डेटा एंड देन पास द टोकन टू द नेक्स्ट स्टेशन.
ठीक है। इसमें क्या है, मान लीजिए किसी जो हमारी स्टेशन है या नोड है उसके पास कोई डेटा सेंड करने को है, तो जैसे ही उसे टोकन मिलेगा, टोकन मतलब एक स्मॉल मैसेज मिलेगा नेटवर्क के द्वारा कि हाँ अब आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं, तब वो क्या करेगा, अपने उस डेटा पैकेट को सेंड करेगा। ओके, डेटा पैकेट को सेंड करेगा। इट सेंड्स द डेटा एंड देन पासिस द टोकन टू द नेक्स्ट स्टेशन, और जो टोकन होगा उसे नेक्स्ट स्टेशन के लिए पास कर देगा। वैसे इसके पास मैसेज आ गया तो ये अपना डेटा जहाँ भेजना है वहाँ सेंड कर देगा, और जो टोकन है वो नेक्स्ट को यानी इधर को पास कर देगा। अदरवाइज इट सिंपली पासिस द टोकन टू द नेक्स्ट स्टेशन, और नहीं तो अगर नहीं होगा मैसेज तो वो सिंपली उसे नेक्स्ट स्टेशन के लिए पास कर देगा। मान लीजिए यही है, इसके पास कोई अगर मैसेज है, फ्रेम है, पैकेट है, तो ये क्या करेगा, इस पैकेट को सेंड कर देगा, और जो भी यहाँ सेंड करना हो या यहाँ सेंड करना हो सेंड कर देगा, और जो भी इसके पास टोकन है वो नेक्स्ट आगे वाले को यानी इस वाले को सेंड कर देगा। अगर पैकेट नहीं भी है तब भी ये क्या करेगा, पैकेट नहीं है तो जो टोकन आया वो आगे वाले को नेक्स्ट को सेंड कर देगा। ठीक है, दिस इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं कैसे डिपिक्टेड होता है। मान लीजिए ये नोड्स हैं, हमारे स्टेशन हैं, ये अटैच हैं बस टोपोलॉजी के थ्रू। इस डायरेक्शन में हमारा टोकन वर्क करेगा। मान लीजिए इसको कम्युनिकेट करना है यहाँ, तो जैसे ही मैसेज यहाँ पहुँचेगा इसके पास, तो ये क्या करेगा, अपने अगर डाटा इसके पास है या ठीक है पैकेट इसके पास, इसे ट्रांसमिट कर देगा इधर, और जो इसका जो टोकन है वो पास करेगा इस वाले को। ठीक है, इस तरीके से हमारी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगी इसमें। ठीक है, क्लियर है। फ्रेम फॉर्मेट ऑफ टोकन बस की बात करेंगे तो द फ्रेम फॉर्मेट इज गिवन बाय द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम देखिए, फ्रेम फॉर्मेट क्या है, 1 बाइट का यहाँ प्रीवेबल है। ठीक है, 1 बाइट स्पेस या 1 बाइट का फील्ड होता है इसका, 1 बाइट का फील्ड होता है हमारा स्टार्ट डेलीमीटर का, और फ्रेम कंट्रोल हमारा 1 बाइट का ही होता है। 2 से 6 बाइट हो सकता है डेस्टिनेशन एड्रेस, और 2 से ही 6 बाइट हो सकता है सोर्स एड्रेस। प्रीलोड की वेरिएबल लेंथ होती है, कोई फिक्स लेंथ नहीं है इसकी, और 4 बाइट का हमारा चेकसम होता है, और 1 बाइट का डेली एंड डेलीमीटर। ओके, ये है हमारा फॉर्मेट। क्लियर, इस फॉर्मेट से समझ में आ गया किस तरीके से हमारा जो IEEE 804 टोकन बस है वो किस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइज होता है। ओके, अब देखते हैं द फील्ड्स ऑफ द टोकन बस फ्रेम आर। टोकन बस जो फ्रेम है उसके फील्ड्स क्या क्या हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला है प्रीमेबल यानी कि प्रीमेबल है 1 बाइट फॉर सिंक्रोनाइजेशन, यानी ये जो प्रोसेस है 1 बाइट लेता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। ठीक है, इस स्टैंडर्ड के एथरनेट के सिंक्रोनाइजेशन के लिए 1 बाइट लेता है। देन स्टार्ट डेलीमीटर का मतलब है 1 बाइट, 1 बाइट ये भी लेता है। दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम, इससे ये होता है कि ये मार्क करता है इस चीज़ को कि फ्रेम की बिगिनिंग क्या है, स्टार्टिंग क्या है। ठीक है, ये है सेकेंड ब्लू कलर में। देन थर्ड इज फ्रेम कंट्रोल, ए बाइट दैट स्पेसिफाइज वेदर दिस इज ए डेटा फ्रेम और कंट्रोल फ्रेम। फ्रेम कंट्रोल क्या करता है, 1 बाइट का इसका फील्ड होता है, और ये स्पेसिफाई करता है कि ये जो है ये फ्रेम कंट्रोल है या हमारा डेटा कंट्रोल या कंट्रोल फ्रेम है। ठीक है, डेटा फ्रेम है या कंट्रोल फ्रेम है, ये स्पेसिफाई करता है। डेस्टिनेशन एड्रेस में क्या होगा, 2 से 6 बाइट स्पेसिफाई करती है मेमोरी को, 2 से 6 बाइट मेमोरी इंक्लूड मेमोरी फील्ड इसमें रहता है। तो 2 to 6 बाइट दैट स्पेसिफाई एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस, जो कि डेस्टिनेशन एड्रेस स्टेशन का एड्रेस स्पेसिफाई करती है। सोर्स एड्रेस 2 to 6 बाइट्स दैट स्पेसिफाई एड्रेस ऑफ सोर्स स्टेशन, सोर्स स्टेशन का जो भी स्पेसिफाई एड्रेस है वो स्पेसिफाई किया जाता है सोर्स एड्रेस में। पेलोड ए वेरिएबल लेंथ फील्ड दैट कैरीज द डेटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर, एक वेरिएबल लेंथ है जिसमें डेटा नेटवर्क लेयर से डेटा को कैरी करता है वो। ठीक है, देन चेकसम 4 बाइट फ्रेम चेकसम,
ये देखिए ये प्रीलोड है, पेलोड सॉरी, और वेरिएबल लेंथ है। ये डेटा को क्या करता है, डेटा फ्रेम नेटवर्क लेयर से डेटा को लेकर स्टोर करता है, ठीक है। तो इसका साइज जो है वो वेरिएबल रहता है, जिस तरीके का हमारा डेटा होगा उस तरीके का इसका साइज रहेगा, ठीक है। चेकसम की हम बात कर रहे थे, 4 बाइट फ्रेम चेक सीक्वेंस फॉर एरर डिटेक्शन, ठीक है। ये फ्रेम का सीक्वेंस चेक करते हैं कि एरर डिटेक्ट की जा सके, कोई भी एरर अगर आती है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा एंड डेलीमीटर। एंड डेलीमीटर हमारा 1 बाइट का होता है, ये देखिए 1 बाइट का एंड डेलीमीटर होता है। 1 बाइट दैट मार्क्स द एंड ऑफ द फ्रेम, ये फ्रेम के एंड को मार्क करता है, ठीक है, फ्रेम के एंड को मार्क करता है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, ये ध्यान से देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमारा IEEE 804 का टोकन बस का स्ट्रक्चर, हमारा फ्रेम फॉर्मेट किस तरीके का है। FIDDI फ्रेम फॉर्मेट है ये। IEEE 802.4 डिस्क्राइब ए टोकन बस लैन स्टैंडर्ड, टोकन बस लैन स्टैंडर्ड को डिस्क्राइब करता है ये। इन टोकन पासिंग मेथड, टोकन पासिंग मेथड में स्टेशन कनेक्टेड ऑन ए बस, एक बस के थ्रू स्टेशन कनेक्टेड होते हैं, आर अरेंज इन द लॉजिकल रिंग, जो कि लॉजिकल रिंग के द्वारा अरेंज है, जैसे हमने बताया था। देखिए लॉजिकल रिंग के द्वारा अरेंज है, एक बस के फॉर्मेट में लगे हुए हैं। इन दिस मेथड ओनली द स्टेशन हैव टोकन, इस मेथड में क्या होता है, जो स्टेशन जो के पास एक टोकन होता है, इज बीइंग परमिटेड टू द ट्रांसमिट फ्रेम, जो कि फ्रेम को ट्रांसमिट करने के लिए परमिशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 1 बाई 1 करके जो हमारा टोकन है वो पास होता रहता है और डेटा हमारा ट्रांसमिट होता रहता है। तो ये था हमारा टॉपिक IEEE 802.4 टोकन बस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।